लोखंडवाला इलाके के एक मंदिर में एक नौजवान लड़का भागते हुए पहुंचा। उसने पंडित से कहा कि उसके पिता की मृत आत्मा उसके मां के शरीर में आ गई है। वो चाहता है कि पंडित जी साथ चलें और पिता का पिंड दान करें, जिससे मां को आराम मिले। बुजुर्ग पंडित ने लड़के से पूछा, तुम्हारी मां कहाँ है? तो लड़के ने बताया कि मां बाथरूम में है। पंडित ने फिर पूछा, बाथरूम में क्यों है? जवाब मिला, मेरा उनसे एक रात पहले झगड़ा हुआ तो मैंने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। लड़के को घबराया देखकर पंडित जी उसके साथ चलने को राजी हो गए। वो लड़का पंडित को चंद कदमों की दूरी पर ही लोखंडवाला के क्रॉस रोड अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में ले गया। बाथरूम खोला तो देखा एक महिला सैंडो और शॉर्ट्स में बेसुध पड़ी है। लड़का मां को घसीटकर बाथरूम से बाहर लाया। पंडित जी करीब पहुंचे तो देखा उनकी सांसें चल रही है और शरीर खून से लथपथ है। ये भयावह मंजर देखकर पंडित जी भी सिहर उठे थे। उन्होंने तुरंत लड़के से कहा, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, इसमें पूजा पाठ जैसा कुछ भी नहीं है। मंजर इतना डरावना था कि पंडित जी वहां से निकल गए। उन्होंने वहां से निकलने के बाद आसपास के लोगों को पूरी कहानी बताई। कुछ देर बाद लड़के ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन जब स्टाफ ने देखा कि महिला की सांसें थम चुकी है तो उन्होंने ये कहते हुए हाथ लगाने से साफ इनकार कर दिया कि ये एक पुलिस केस है। सोसाइटी में हंगामा मच चुका था कि फ्लैट नंबर 302 में कुछ हुआ है। मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि जानी मानी फैशन डिजाइनर और पूर्व मॉडल सुनीता सिंह थी। साथ खड़ा लड़का 23 साल का मॉडल लक्ष्य सिंह था, जो मॉडलिंग की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। ये कोई आम केस नहीं था। इसके तार अंधविश्वास और ड्रग्स से जुड़े हुए थे। दरअसल कुछ देर तक फ्लैट में बैठने के बाद लक्ष्य भी वहां से निकलकर मंदिर जाकर बैठ गया। उसने अपने दोस्त को कॉल करके पूरी घटना की जानकारी दी। तब तक आसपास के लोग पुलिस को सूचित कर चुके थे। ओशीवारा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी शैलेश पासलकर टीम के साथ बताए गए पते पर पहुंचे। देखा तो तीसरी मंजिल का वो फ्लैट बाहर से बंद था। आसपास भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिजाइनर इस फ्लैट में अपने बेटे लक्ष्य के साथ किराए पर रहती है। इस घर में उनके बेटे लक्ष्य की गर्लफ्रेंड एस प्रिया बैनर्जी भी उनके साथ ही रहती है। अब पुलिस दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर ही रही थी कि कुछ देर बाद लक्ष्य वहां पहुंच गया। उसने कहा कि वो मंदिर गया हुआ था। थोड़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद लक्ष्य ने अपनी जेब में रखी चाबियां निकाली और दरवाजा खोल दिया। पुलिस ने देखा कि सुनीता सिंह की लाश फर्श पर पड़ी है। ये देखते ही लक्ष्य जोर जोर से रोने लगा, जबकि वो ये पहले से जानता था कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम ने घर का मुआयना किया और लाश पोस्टमार्टम के लिए कुपर अस्पताल भेज दी। वहीं फॉरेंसिक टीम ने बाथरूम में वॉश बेसिन में लगे खून के कुछ निशान भी मिले। इस बीच लक्ष्य पुलिस को अजीबो गरीब बयान देने लगा। उसने कहा कि मां के शरीर में मृत पिता की आत्मा थी, जिसे वो निकालना चाहता था। एक रात पहले उसने मां को पीटा था और बाथरूम में बंद कर दिया था। अब पुलिस ने लक्ष्य के बयान के आधार पर उसे प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच शुरू कर दी। उसे कस्टडी में लिया गया तो वो बार बार यही दोहराता रहा कि मां की मौत काले जादू से हुई है। लक्ष्य का यह बयान एक न्यूज चैनल के कैमरे में भी कैद हुआ था। अब लक्ष्य के बयान के अनुसार उसकी मां एक ड्रग एडिक्ट थी। उनके शरीर में पिता की आत्मा आती थी। बीती रात वह गर्लफ्रेंड और एक दोस्त के साथ घर पर आया था। वो पार्टी कर रहे थे। मां नशे में थी और वो लगातार बड़बड़ा रही थी, जिससे उनके बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मां को पीटा और बाथरूम में धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब रात करीब 3 बजे वो घर लौटा और अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह करीब 9 बजे उसकी नींद खुली तो जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो मां वहां पर बेसुध अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान पंडित, लक्ष्य के दोस्त, गर्लफ्रेंड और सोसाइटी के लोगों का भी बयान लिया। जांच में सामने आया कि लक्ष्य और उसकी मां ड्रग एडिक्ट थे। दोनों अक्सर घर में ड्रग लेते थे। उनके बीच कई बार प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर भी झगड़ा होता रहता था। वहीं लक्ष्य ने अपने दोस्तों को बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उनकी आत्मा मां के अंदर आती है। वो अपने पिता का पिंडदान करना चाहता था, जिससे मां के शरीर से पिता की आत्मा निकल जाए और मां को आराम मिले। अब लक्ष्य पुलिस कस्टडी में था ही कि 3 दिन बाद अचानक एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसने अपनी पहचान कुलदीप सिंह लाठर के रूप में बताई और यह भी कहा कि वो लक्ष्य का पिता और मरने वाली महिला सुनीता सिंह का पूर्व पति है। कुलदीप को देखकर पुलिस भी चौंक उठी थी। सवाल यह था कि अगर लक्ष्य के पिता जिंदा थे तो वो उनका पिंडदान क्यों करना चाहता था? आखिर क्यों उसने अपने दोस्तों से कहा था कि उसके पिता मर चुके हैं और उनकी आत्मा मां के शरीर में आती है? इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब सिर्फ कुलदीप के पास थे। दरअसल कुलदीप ने पुलिस बयान और इंडिया टीवी को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि साल 2014 में उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता से तलाक ले लिया था। तलाक की वजह थी कुलदीप की शराब की लत।
बच्चों की कस्टडी सुनीता को मिली थी। कुलदीप कई मौकों पर बच्चों से मिलने आते रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी इसके खिलाफ थी। सुनीता ने कुछ महीने पहले ही बेटे से ये कह दिया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये क्यों कहा, ये बात कभी सामने नहीं आई। जब कुलदीप से पूछा गया कि उनका बेटा लक्ष्य उनका पिंडदान क्यों करना चाहता था, उसने आत्मा का जिक्र क्यों किया, इसके जवाब में कुलदीप ने इंडिया टीवी से कहा कि हमारा परिवार कभी भी अंधविश्वास या काला जादू तंत्र जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन लक्ष्य की गर्लफ्रेंड एस्प्रिया इन सब में काफी प्रभावित है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले एस्प्रिया और लक्ष्य उनके घर आए थे। इस समय एस्प्रिया ने उनसे कहा था कि घर में आत्मा का साया है। कुलदीप ने यह भी कहा कि एस्प्रिया बंगाल से थी, उनका परिवार बंगाली था और वो लोग जादू टोने जैसी चीजों को बढ़ चढ़कर करते होंगे। उनका मानना है कि गर्लफ्रेंड एस्प्रिया के साथ रहते हुए लक्ष्य भी इन बातों पर यकीन करने लग गया होगा। अब कुलदीप की मौजूदगी से जितनी पुलिस हैरान थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका उनके बेटे लक्ष्य को लगा। जिस समय कुलदीप लक्ष्य से मिलने जेल पहुंचे तो वो चंद सेकंड के लिए रुक सा गया और फिर आकर के उनके सीने से लिपट करके रोने लगा। वो ये भी जानकर हैरान था कि उसके पिता जिंदा हैं। पिता ने जब पुलिस के कहने पर लक्ष्य से मां की मौत की असल वजह पूछी तो उसने वही दोहराया कि मां के अंदर आत्मा थी, मारपीट के बाद उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। वो कैसे मरी ये नहीं पता। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था, बस उनके शरीर से आत्मा को निकालना चाहता था। पोस्टमार्टम में भी यही सामने आया कि सुनीता के शरीर से सिर्फ मारपीट के निशान तो थे, लेकिन उनकी मौत सिर पर लगी चोट से हुई थी, जो शायद बाथरूम के वॉश बेसिन में सिर टकराने से लगी होगी। आइए एक नजर डालते हैं मृतक सुनीता की जिंदगी पर। दरअसल पानीपत से ताल्लुक रखने वाली सुनीता सिंह की शादी करनाल के रहने वाले कुलदीप सिंह लाठर के साथ हुई थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा लक्ष्य हुआ। उन्हें मॉडलिंग का शौक था तो वो पति के साथ मुंबई आकर बस गई। यहाँ मॉडलिंग में उन्हें खासी पहचान बना ली थी। कुछ समय बाद उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में कदम रखा और इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गई। पति को शराब की लत लगी तो उन्होंने साल 2014 में तलाक ले लिया था। आइए वापिस चलते हैं कहानी पर। अब जांच के बाद लक्ष्य सिंह पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में कार्रवाई हुई। ये मामला अब भी कोर्ट में है। इस हादसे के बाद लक्ष्य की काउंसलिंग हुई और उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाला गया। हालांकि लक्ष्य अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर चुका है। आज के समय में लक्ष्य एक मशहूर फैशन डिजाइनर है। एस्प्रिया बैनर्जी अब भी उसके साथ है और दोनों बड़े बड़े फैशन ब्रांड और डिजाइनर्स के लिए काम करते हैं। हाल ही में वो फाल्गुनी पिकोक, तरुण तहिलियानी से लेकर मनीष मल्होत्रा तक के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी, जिसमें नशे के चलते और अंधविश्वास की वजह से एक इंसान की जान चली जाती है, लेकिन ये कभी पता नहीं चल सका कि सुनीता सिंह की मौत कैसे हुई थी। आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।